नमस्ते, मैं हूं डॉ. राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आप अभी भी एक स्वस्थ क्रियाशील जीवन जीना चाहते हैं, तो जो भी कर रहे हैं उसे रोकें और सुनें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको दर्द, शर्मिंदगी और यहां तक कि सर्जरी से भी बचा सकता है। जी हां, सर्जरी। मैंने ऐसा बहुत बार होते देखा है। मैंने 30 साल से ज्यादा समय आप जैसे पुरुषों की मदद करने में बिताया है। पिता पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त लोग, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने, आत्मविश्वास वापस पाने और जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसकी रक्षा करने में आपकी गरिमा, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता। ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि उनके लिंग की समस्याएं उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन सच तो यह है कि इनमें से कई समस्याएं साधारण गलतियों, टाली जा सकने वाली गलतियों के कारण होती हैं, और फिर भी मैं उन्हें हर हफ्ते अपने ऑफिस में देखता हूं। आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपने लिंग के साथ कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर 60 के बाद। और इसके बजाय क्या करना चाहिए, ये 10 नियम आपको स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दर्दनाक संक्रमण और यहां तक कि कैंसर से भी बचा सकते हैं। यह वास्तविक है, इसे रोका जा सकता है। और सुनिश्चित करें कि आप मेरे साथ 10वें नंबर तक बने रहें, क्योंकि वह एक गलती अकेले ही इतने पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जितनी कोई और चीज नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ें और उस बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें। मैं 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से बनाई गई सीधी सादी, बिना बकवास वाली स्वास्थ्य सलाह साझा करता हूं। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कमेंट में 8 टाइप करें, अगर नहीं तो अज़ेऊ टाइप करें। मैं वास्तव में सुधार करना चाहता हूं और आपके लिए वह सामग्री लाना चाहता हूं जो मायने रखती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके शरीर द्वारा दिए जाने वाले सबसे अनदेखे लेकिन सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक से आपका इरेक्शन स्तंभन। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन इरेक्शन पाने और बनाए रखने की आपकी क्षमता सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह आपके अस्तित्व के बारे में है। यह अक्सर पहला संकेत होता है कि आपके शरीर में कुछ गहरा गलत हो रहा है, खासकर आपके दिल और रक्त वाहिकाओं के साथ। चलिए इसे समझते हैं। एक, अपने इरेक्शन को कभी नजरअंदाज न करें। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो काश ज्यादा पुरुषों ने जीवन में पहले सुना होता। आपका इरेक्शन सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। ठीक आपके रक्तचाप, आपकी दृष्टि या आपके हृदय गति की तरह आपका लिंग कैसे व्यवहार करता है, यह आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। और जब आप 60 से अधिक के होते हैं तो वे संदेश जीवन जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जो यह सोचते हुए मेरे ऑफिस में आते हैं कि कमजोर इरेक्शन बुढ़ापे का एक हिस्सा है। वे इसे हंसकर टाल देते हैं या कंधे उचकाकर कहते हैं, डॉक्टर साहब, अब पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन जब हम जांच करते हैं तो हमें अक्सर कुछ गहरा मिलता है। उच्च रक्तचाप, बंद धमनियां, यहां तक कि अनियंत्रित मधुमेह भी। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि स्तंभन दोष दिल के दौरे से सालों पहले दिखाई दे सकता है। इसके बारे में सोचें। हो सकता है कि आपका लिंग आपको वह चेतावनी दे रहा हो जो आपके दिल ने अभी तक नहीं दी है। एक आदमी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, चलिए उन्हें रमेश जी कहते हैं, वह 70 के दशक की शुरुआत में थे। वह एक नियमित जांच के लिए आए और झिकते हुए उल्लेख किया कि वह लगभग 1 साल से इरेक्शन के साथ संघर्ष कर रहे थे। बस तनाव है, उन्होंने कहा।
लेकिन हमने कुछ जांचें की और कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्हें कोरोनरी धमनी की बीमारी का पता चला। वह इलाज करवा पाए और वह आज भी अपने पोते पोतियों का आनंद लेने के लिए हमारे बीच है। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगा कि मैं बेडरूम की समस्या के कारण आया हूं। पता चला मेरा शरीर मेरी जान बचा रहा था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कभी कभी प्रदर्शन संबंधी समस्याएं सामान्य होती हैं। हम सभी के बुरे दिन होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार सुबह के इरेक्शन उत्तेजना या प्रदर्शन में गिरावट देखते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह अहंकार के बारे में नहीं है, या परिसंचरण, हार्मोन संतुलन तंत्रिका कार्य और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में है। ये सभी प्रणालियां आपकी इरेक्शन की क्षमता से जुड़ी हुई हैं, और अगर उनमें से एक भी बंद है तो आपका लिंग अक्सर सबसे पहले नोटिस करता है। अच्छी खबर यह है कि इसे जल्दी संबोधित करने से न केवल आपके यौन जीवन में सुधार होता है, यह सचमुच आपके जीवन को बढ़ा सकता है। इसलिए चीजों के बिगड़ने का इंतजार न करें, अपने डॉक्टर से बात करें, सवाल पूछें, जांच करवाएं। अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि एक अनदेखा किया गया इरेक्शन एक छोटी सी बात लग सकता है, लेकिन वह जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है वह सबसे बड़ी बात हो सकती है। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिंग के लिए सबसे खतरनाक घातों में से एक वह चीज है जिसे पुरुष अक्सर इसे ठीक करने की कोशिश में करते हैं। चलिए आगे उसके बारे में बात करते हैं। 2, कभी भी घरेलू उपचार या अप्रमाणित उपकरणों का उपयोग न करें। इस बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह निराशा की जगह से आता है। मैंने अच्छे बुद्धिमान पुरुषों को देखा है, मेहनती पति पिता, पूर्व सैनिक, देर रात इंटरनेट पर जवाब खोजते हुए जब चीजें पहले की तरह काम करना बंद कर देती हैं। जब आप बेडरूम में खुद को कम महसूस करते हैं तो कुछ भी आजमाने का मन करता है जो एक त्वरित समाधान का वादा करता है। गोलियां, तेल, क्रीम खींचने की तकनीकें, घर के बने उपकरण, सभी बिना किसी प्रयास के चमत्कारों का वादा करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पुरुषों के स्वास्थ्य के इलाज में 3 दशक से अधिक समय बिताया है। ये शॉर्टकट आपको बर्बाद कर सकते हैं। मैंने एक बार 60 के दशक के अंत में एक सज्जन का इलाज किया था। हम उन्हें बिहारी लाल जी कहेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन मिले एक वैक्यूम पंप की कोशिश की। वह तुरंत आने में बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि सूजन, चोट और दर्द असहनीय नहीं हो गया। जब तक वह आए तब तक उनके ऊतक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। यह दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उनकी एकमात्र गलती खुद की मदद करने की कोशिश करना था। लेकिन उन्होंने बिना मार्गदर्शन के एक रास्ता चुना और उन्होंने कीमत चुकाई। जिल्किंग जेल्किंग जैसी एक तकनीक भी है जो फोरम और यूट्यूब वीडियो पर जंगल की आग की तरह फैल गई। विचार यह है कि बार बार खींचने से आपका लिंग लंबा या मोटा हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि यह वास्तव में क्या करता है। यह नाजुक ऊतकों को फाड़ता है, निशान ऊतक के गठन की ओर जाता है और कई मामलों में दीर्घकालिक स्तंभन दोष का कारण बनता है। और सबसे बुरी बात, इन तकनीकों का उपयोग करने वाले अधिकांश पुरुष कभी किसी को नहीं बताते जब तक कि नुकसान नहीं हो जाता। सच तो यह है कि अगर कोई चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है, खासकर जब यौन स्वास्थ्य की बात आती है, तो शायद वह सच नहीं है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गुप्त जड़ी बूटी नहीं है जो रातों रात इंच जोड़ती है, और किसी डीआईवाई वेबसाइट से प्लास्टिक का कोई टुकड़ा कभी भी एक प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर के मार्गदर्शन की जगह नहीं ले सकता, जो वास्तव में आपकी और आपके भविष्य की परवाह करता है। मैं समझता हूं कि यह कितना असुरक्षित महसूस होता है, चुप्पी, डर, फिर से सामान्य महसूस करने की इच्छा की निराशा। लेकिन कृपया आशा को हानि से न बदलें। किसी से बात करें, एक उचित निदान प्राप्त करें और आइए
सही समस्या को सही तरीके से हल करें, क्योंकि आप अपने लिंग के साथ जो सबसे बुरा कर सकते हैं वह सिर्फ इसे अनदेखा करना नहीं है। यह सोचना है कि आप इसे अंधेरे में अकेले बिना वास्तविक मदद के ठीक कर सकते हैं। और छिपे हुए खतरों की बात करें तो मैं आपसे यह पूछता हूं, आपने आखिरी बार कब वास्तव में जांच की थी, सचमुच जांच की थी? जो आप नहीं देखते हैं वह आपको गंभीर खतरे में डाल सकता है। चलिए आगे इसी पर बात करते हैं। 3, सफाई कभी न छोड़ें, लेकिन इसे ज्यादा भी न करें। मुझे पता है कि सफाई सबसे आकर्षक विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने क्लिनिक में उपेक्षा या अत्यधिक सफाई के कारण आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा समस्याएं देखी हैं। यह उन चीजों में से एक है जो बहुत सरल लगती है, और फिर भी जब इसे सही तरीके से नहीं किया जाता है तो यह असुविधा, संक्रमण और दुर्लभ मामलों में कुछ और भी गंभीर हो सकता है। मैंने एक बार 70 के दशक की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त ट्रक ड्राइवर का इलाज किया। एक मजबूत आदमी, जिसे हम फकीर चंद कहेंगे, वह अपने लिंग पर एक लाल चिद्दा चिद्दी फूंसी के साथ आया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं इसे दिन में 2 बार धोता हूं, मुझे समझ नहीं आता। और यही समस्या थी। वह तेज तेज महक वाले साबुन से रगड़ दे दे चल रहा था, यहां तक कि एक लूफा का भी इस्तेमाल कर रहा था। उसके इरादे अच्छे थे, लेकिन वह नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा था, सुरक्षात्मक तेलों को हटा रहा था और जलन और संक्रमण के लिए एकदम सही तूफान बना रहा था। लिंग की त्वचा, खासतौर पर अगर आप खतनारेद अनसर्कमसाइज्ड हैं, तो चमड़ी के नीचे संवेदनशील होती है। इसे खाने की प्लेट की तरह रगड़ने की जरूरत नहीं है। कोमल गुनगुना पानी, शायद थोड़ा हल्का बिना खुशबू वाला साबुन और पोंछकर सुखाने के लिए एक नरम तौलिया, बस इतना ही काफी है। अगर आप खतना रहित हैं तो आपको चमड़ी को पीछे खींचकर नीचे साफ करना होगा। वहां नमी और बैक्टीरिया के जमा होने से बेलेनाइटिस बेलेनाइटिस नामक कुछ हो सकता है, एक सूजन जो दर्दनाक खुजलीदार हो सकती है और गंभीर मामलों में निशान या यहां तक कि चमड़ी को पूरी तरह से पीछे हटाने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन दूसरे तरफ ऐसे पुरुष भी हैं जो खुद को छूने से पूरी तरह बचते हैं, अक्सर शर्मिंदगी या पुरानी सांस्कृतिक शर्म के कारण। वह चुप्पी, यहां तक कि देखने की अनिच्छा भी खतरनाक है। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिन्हें सालों तक यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ गलत था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी खुद का निरीक्षण करने के लिए समय नहीं निकाला। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको पागल होने की जरूरत है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आपको अपने शरीर से परिचित होने की जरूरत है, जाने कि क्या सामान्य है। इस तरह अगर कुछ बदलता है, लाली सूजन, स्राव या यहां तक कि एक छोटा सा घाव, तो आप इसे जल्दी पकड़ लेंगे, इससे पहले कि यह कुछ और गंभीर हो जाए। आपकी सफाई की दिनचर्या को जटिल होने की जरूरत नहीं है, बस सुसंगत और सम्मानजनक हो। अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि यह देखभाल के लायक है, क्योंकि यह है। 4, दर्द, उभार या खून बहने को कभी खारिज न करें। एक आदमी होने के बारे में कुछ है, खासकर पुरानी पीढ़ियों से, जो आपको चीजों को सहना सिखाता है। दर्द से गुजरो, शिकायत मत करो। जब तक यह असहनीय न हो तब तक हंगामा मत करो। मैं समझता हूं, मैं वास्तव में समझता हूं। लेकिन जब आपके लिंग की बात आती है तो चुप्पी और देरी आपको आपके गौरव से ज्यादा महंगी पड़ सकती है। वे आपको आपकी जान से भी महंगी पड़ सकती हैं। मैं एक मरीज को कभी नहीं भूलूंगा, बलवंत जी नाम के 60 के दशक के अंत में एक शांत व्यक्ति, जो अपनी पत्नी के आखिरकार उन्हें जांच कराने के लिए मनाने के बाद आए थे। उन्होंने महीनों पहले, शायद उससे भी ज्यादा समय पहले, अपने लिंग के सिरे पर एक घाव देखा था। लेकिन पहले तो इसमें ज्यादा दर्द नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। समय के साथ यह बढ़ता गया। फिर भी उन्होंने इंतजार किया, बहुत शर्मिंदा, बहुत डरे हुए। जब हमने आखिरकार उनका निदान किया तो यह अंतिम चरण का लिंग कैंसर था। हमने वह सब कुछ किया
जो हम कर सकते थे, लेकिन उन्हें सर्जरी की जरूरत थी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और सच तो यह है कि अगर वह तब आए होते जब उन्होंने पहली बार इसे देखा था, मैं तो हम इसे इतनी जल्दी पकड़ सकते थे कि इसका इलाज सरलता से कर सके। यहां तक कि उनके लिए जो कुछ भी मायने रखता था उसे भी बचा सकते थे। दर्द, घाव, खून बहना, ये आपके शरीर के लाल झंडा लहराने के तरीके हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा कैंसर या कुछ भयानक है। कभी कभी यह एक संक्रमण, एक यौन संचारित रोग या यहां तक कि एक गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने मूत्र में खून देखते हैं, जलन या बेचैनी महसूस करते हैं, या एक असामान्य उभार या घाव देखते हैं जो ठीक नहीं होता है, तो इंतजार न करें। खुद से यह मत कहो कि यह चला जाएगा। वह आवाज जो कहती है शायद यह कुछ भी नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, यह एक नकाब पहने हुए डर है। और मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपके आने के लिए आपको जज नहीं करेगा। हमने सब कुछ देखा है और हम यह मदद करने के लिए हैं, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं। चाहे वह सेक्स से आया हो, पुरानी चोट से, या कुछ ऐसा जिसे आप समझा नहीं सकते। जितनी जल्दी हम जानेंगे, हमारे पास आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन की गुणवत्ता की रक्षा के लिए उतने ही अधिक विकल्प होंगे। पांचवी, कभी भी उग्र या अनियंत्रित सेक्स न करें। मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। मैंने अपने करियर में बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन एक चोट जो हमेशा एक नब्ज पर चोट करती है, शाब्दिक और भावनात्मक दोनों तरह से, वह है पेनाइल फ्रैक्चर, पीनाइल फ्रैक्चर। जी हाँ, यह ठीक वैसा ही है जैसा यह लगता है। और हाँ, यह आपके विचार से कहीं अधिक बार होता है, यहाँ तक कि और विशेष रूप से वृद्ध पुरुषों में जो यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अभी भी अपने प्राइम में हैं। मेरे एक मरीज मनोज जी, एक 54 वर्षीय विधुर, जिन्होंने हाल ही में फिर से डेटिंग शुरू की थी, एक रात देर से आपातकालीन कक्ष में आए, पीले और कांपते हुए। उन्होंने संभोग के दौरान एक जोरदार पॉप की आवाज सुनी थी, जिसके बाद तत्काल दर्द और सूजन हुई। उन्होंने पहले सोचा कि वह इसे टाल सकते हैं, लेकिन मिनटों के भीतर उनका लिंग चोटिल और मुड़ा हुआ लग रहा था, जिसे हम बैंगन विकृति, एगप्लांट डिफॉर्मिटी कहते हैं। वह पॉप जो उन्होंने सुना, वह ट्यूनिका अल्बुजिनिया का फटना था, जो एरेक्टाइल टिश्यू के चारों ओर की मजबूत झिल्ली है। पेनाइल फ्रैक्चर सिर्फ एक डर नहीं है, यह एक सर्जिकल आपातकाल है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, सक्सेटर के बाद सेक्स शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से गहरा संतोषजनक हो सकता है, लेकिन 25 साल की उम्र की तरह प्रदर्शन करने की कोशिश करना अपने शरीर की वर्तमान स्थिति के लिए समायोजन किए बिना उल्टा पड़ सकता है। उग्र थ्रस्टिंग, जोखिम भरी मुद्राएं, संचार की कमी, वे सभी चोटों का कारण बन सकते हैं। और जब आपका इरेक्शन पूरी कठोरता पर होता है, तो यह आपके विचार से कहीं अधिक कमजोर होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। समाधान कम जुनून नहीं है, यह अधिक जागरूकता है। अच्छी चिकनाई लुब्रिकेशन का प्रयोग करें, अपना समय लें, अपने साथी के साथ संवाद करें। यदि आपको लगता है कि आप नियंत्रण खो रहे हैं, तो धीमे हो जाए। आप किसी दौड़ में नहीं हैं। यह जुड़ाव के बारे में है, प्रदर्शन के बारे में नहीं। और याद रखें, आपकी अंतरंगता की गुणवत्ता तब सुधरती है जब आप सुरक्षित, तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, न कि जब आप कुछ साबित करने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर रहे हों। 6, अपने अंडकोशों को कभी ज्यादा गर्म न करें। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अपने यौन स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक सबसे सरल तरीका है चीजों को ठंडा रखना। शाब्दिक रूप से, आपके अंडकोश दिन भर गर्मी में पैक रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। एक कारण है कि वे शरीर के बाहर लटकते हैं। उन्हें ठीक से काम करने के लिए थोड़े कम तापमान की जरूरत होती है। और फिर भी ज्यादातर पुरुष इस पर दूसरा विचार नहीं करते हैं। मुझे एक
सज्जन याद हैं गोपाल जी, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक जो थकान कम काम इच्छा और जिसे उन्होंने धुंधला दिमाग बताया के बारे में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मान लिया था कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का नतीजा है, लेकिन कुछ खून की जांच के बाद हमने पाया कि उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी गिर गया था। जब हमने उनकी जीवन शैली के बारे में बात की तो एक आदत सामने आई, हर दिन घंटों गर्म डब में भिगोना और अपने लैपटॉप को सीधे अपनी गोद में रखना। उन्हें पता नहीं था कि गर्मी के इस निरंतर संपर्क से उनके हार्मोन का स्तर और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, यहां तक कि उनके बाद के वर्षों में भी। अब आप सोच रहे होंगे, आप इस उम्र में प्रजनन क्षमता, लेकिन यह सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है। आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी ऊर्जा, मनोदशा, मांसपेशियों, हड्डियों के घनत्व और हाँ, इरेक्शन बनाए रखने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। जब आपके अंडकोश लगातार ज्यादा गर्म होते हैं तो शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है और समय के साथ आपका प्राकृतिक हार्मोन उत्पादन भी कम हो सकता है। आधुनिक जीवन मदद नहीं कर रहा है। गर्म कार की सीटें, तंग अंडरवियर, लंबे समय तक बैठना और हाँ, लैपटॉप और स्मार्टफोन जो सीधे कमर के पास रखे जाते हैं, वे सभी समस्या को बढ़ाते हैं। इसका समाधान बर्फ के स्नान में रहना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ सावधान रहना है। अपने लैपटॉप के नीचे लैप डेस्क या तकिया का उपयोग करें। लंबे समय तक गर्म टब या सौना में बैठने से बचे। सांस लेने योग्य अंडरवियर चुनें। ये छोटे बदलाव करें और आपका शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। 7, हस्तमैथुन के दौरान कभी भी तंग या आक्रामक पकड़ का उपयोग न करें। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, और जब की जाती है तो यह आमतौर पर अजीब मजाक या चुप्पी में लिपटी होती है। लेकिन हमें ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने शरीर को कैसे संभालते हैं, इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर पड़ सकता है कि वह एक साथी के साथ कैसा प्रदर्शन करता है। और हाँ, इसमें यह भी शामिल है कि आप कैसे हस्तमैथुन करते हैं। मेरे पास 70 के दशक की शुरुआत में एक मरीज थे, हम उन्हें पवन जी कहेंगे, जो सालों से तलाकशुदा थे और अकेले रहते थे। एक नियमित मुलाकात के दौरान उन्होंने आखिरकार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब सेक्स के दौरान कुछ भी महसूस नहीं होता। मुझे कभी कभी इरेक्शन होता है, लेकिन ये पहले जैसा महसूस नहीं होता। इसलिए हमने सही सवाल पूछना शुरू किया। हमने जो खोजा वह कुछ ऐसा था जो मैंने बहुत बार देखा है, सालों तक बहुत तंग तेज तीव्र पकड़ का उपयोग करना। जब वो हस्तमैथुन करते थे, उस पकड़ ने उनके दिमाग और उनकी नसों को केवल उसी विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया, न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ होने की गर्मी, लय या सनसनी के लिए। हम इसे डेथ ग्रिप कहते हैं, और यह आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार हस्तमैथुन करते हैं, यह कैसे है। यदि आप बहुत जोर से पकड़ रहे हैं, अनुभव को जल्दी में पूरा कर रहे हैं, या इसे भावनात्मक या शारीरिक संबंध से पूरी तरह से अलग थलग कर रहे हैं, तो आपका शरीर यह सीखना शुरू कर देता है कि आनंद महसूस करने का यही एकमात्र तरीका है। और ये एक समस्या है जब आप खुद को एक साथी के साथ पाते हैं, लेकिन पुरानी तरकीबें अब काम नहीं करती हैं। हस्तमैथुन को एक दोषी, जल्दबाजी या जबरदस्ती का कार्य नहीं होना चाहिए। यह एक स्वस्थ दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, खासकर जब आप उम्रदराज हों, लेकिन इसे कोमल, सचेत और सबसे महत्वपूर्ण उस तरह की उत्तेजना के समान होना चाहिए जिसकी आप अंतरंगता के दौरान उम्मीद करेंगे। स्नेहक लुब्रिकेंट का प्रयोग करें, धीमे हों, सांस लें और खुद को उस पल का अनुभव करने दें, न कि सिर्फ उससे बचने का। और कृपया इस बारे में शर्म न करें। हम एक ऐसी संस्कृति में पले बड़े हैं जहां पुरुषों को अपनी जरूरतों को छिपाने और उनके बारे में कभी बात न करने के लिए कहा जाता था। लेकिन चुप्पी भ्रम पैदा करती है, और भ्रम ऐसी आदतों को जन्म दे सकता है जो आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाती है।
अच्छी खबर ये है कि आप अपने शरीर को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं, लेकिन यह खुद के साथ देखभाल से शुरू होता है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। 8, कभी धूम्रपान न करें और फिर से चलना फिरना शुरू करें। अगर मैं अपने क्लिनिक के दरवाजे से गुजरने वाले हर 60 से ज्यादा उम्र के पुरुष को सिर्फ एक सलाह दे सकता, तो वह यह होगी, अभी धूम्रपान छोड़ दें। अगले महीने नहीं, किसी दिन नहीं, अभी। मैंने सिगरेट के कारण किसी भी अन्य आदत की तुलना में अधिक जीवन, अधिक रिश्ते और हाँ, अधिक इरेक्शन खोते देखा है। मेरे एक लंबे समय के मरीज राजेश जी 60 के दशक के अंत में एक पूर्व नौसेना मैकेनिक ने एक बार मुझसे कहा था, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने लाल मांस छोड़ दिया, लेकिन वे सिगरेट वे एक पुराने दोस्त की तरह मेरे साथ चिपके रहे। समस्या यह थी कि वह पुराना दोस्त उनके यौन जीवन को मार रहा था। वह निराश होकर आए, या कहते हुए कि उनके इरेक्शन कमजोर और अविश्वसनीय थे। हमने जांच की, उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, उनका रक्त संचार खराब था और उनकी धमनियां, जिनमें लिंग की ओर जाने वाली धमनियां भी शामिल थीं, संकरी हो रही थीं। और अंदाजा लगाइए कि इन सब की जड़ में क्या था? दशकों का धूम्रपान। आप देखिए, आपका लिंग एक दबाव प्रणाली की तरह है। इसे भरने और मजबूत रहने के लिए मजबूत स्थिर रक्त प्रवाह की जरूरत होती है। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, धमनियों को कठोर बनाता है और रक्त के स्वतंत्र रूप से बहने की क्षमता को कम करता है। समय के साथ वह नुकसान बढ़ता जाता है और जब तक आप वहां नीचे अंतर महसूस करते हैं, तब तक यह पहले से ही कहीं और, अक्सर दिल, दिमाग या फेफड़ों में अच्छी तरह से चल रहा होता है। लेकिन यह सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ने के बारे में नहीं है, यह इसे किसी अच्छी चीज से बदलने के बारे में है। अपने शरीर को हिलाना, यहां तक कि सिर्फ रोज टहलना, आपके रक्त संचार, आपके टेस्टोस्टेरोन और आपके आत्मविश्वास के लिए चमत्कार कर सकता है। आपको जिम का कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हिलने की जरूरत है। मैंने 70 के दशक के पुरुषों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में कभी डंबल नहीं उठाया, सिर्फ 30 मिनट की पैदल दूरी और हल्के प्रतिरोध प्रशिक्षण को अपनी दिनचर्या में जोड़कर अपनी ऊर्जा और यौन क्रिया को फिर से हासिल किया है। और जब आप हिलते हैं, जब आप पसीना बहाते हैं, जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो यह प्रतिक्रिया करता है, यह ठीक होता है और हाँ, यह बेडरूम में बेहतर प्रदर्शन करता है। आप सोच सकते हैं कि बहुत देर हो चुकी है या नुकसान हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर में वापस उछालने की एक अविश्वसनीय क्षमता है, अगर आप उसे मौका दें। सबसे कठिन कदम पहला है, लेकिन एक बार जब आप इसे उठा लेते हैं, तो बाकी सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। 9, प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के लिए खुद को कभी शर्मिंदा न करें। अगर कोई एक चीज है जो मैं हर पुरुष के कंधों से उतारना चाहता हूं, तो वह है शर्म का खामोश वजन। मैंने उनकी आंखों में वह वजन देखा है। 60-70, यहां तक कि 80 के दशक के पुरुष परीक्षा कक्ष में मेरे सामने बैठे हैं, बोलने में अनिच्छुक है। इसलिए नहीं कि उन्हें शारीरिक दर्द है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद का एक हिस्सा खो दिया है। जैसे कि प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता फिसल गई है और इसके साथ उनकी पहचान की भावना, उनका गौरव, शायद उनका मूल्य भी। एक मरीज जोगिंदर जी, एक 72 वर्षीय पूर्व फौजी ने इसे इस तरह रखा, डॉक्टर साहब, मैं बिना पलक झपकाए जलती हुई इमारतों में भागा, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी की आंखों में भी नहीं देख सकता। जब उन्होंने यह कहा तो उनकी आवाज भर आई और मैंने उन्हें वही बताया जो मैं आपको बताऊंगा, आप टूटे नहीं हैं। आप इसलिए कम आदमी नहीं हैं क्योंकि आपका शरीर बदल गया है। आप इंसान हैं और यह मानवीय अनुभव का एक हिस्सा है जो करुणा का हकदार है, सजा का नहीं। सच तो यह है कि हर पुरुष उम्र बढ़ने के साथ यौन क्रिया में बदलाव का अनुभव करता है। कभी कभी यह शारीरिक होता है, रक्त प्रवाह, हार्मोन, तंत्रिका, संवेदनशीलता।
लेकिन जितनी हम बात करते हैं उससे कहीं अधिक बार यह मनोवैज्ञानिक होता है। एक बुरा अनुभव डर की ओर ले जाता है, वह डर ज्यादा सोचने की ओर ले जाता है, फिर प्रदर्शन फिर से खराब होता है और चक्र कसता जाता है। इससे पहले कि आप जाने, यह आपका शरीर नहीं है जो आपको रोक रहा है, यह वह कहानी है जो आप खुद को बता रहे हैं। उस चक्र को तोड़ने की शुरुआत कृपा से होती है, खुद को अब 25 साल का न होने के लिए माफ करने से, यह महसूस करने से कि अंतरंगता सिर्फ प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है। यह उपस्थिति, जुड़ाव, संचार के बारे में है। जब आप अपने शरीर के एक पल में किए गए काम से अपने मूल्य को मापना बंद कर देते हैं, तो आप खुद को फिर से महसूस करने, फिर से आनंद लेने, फिर से जुड़ने की जगह देना शुरू कर देते हैं। अपने साथी से बात करें, उन्हें अंदर आने दें, और अगर यह अकेले उठाने के लिए बहुत ज्यादा लगता है तो एक परामर्शदाता या चिकित्सक से बात करें जो पुरुषों के स्वास्थ्य को समझता है। आपको चुपचाप पीड़ित होने की जरूरत नहीं है और आपको इसे अकेले हल करने की जरूरत नहीं है। 10. इरेक्शन होना पूरी तरह से कभी बंद न करें। एक कहावत है जो आपने शायद सुनी होगी, इसका इस्तेमाल करो या इसे खो दो। और जब आपके लिंग की बात आती है तो यह सिर्फ एक घिसी पिटी बात नहीं है, यह विज्ञान है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि 60 से ज्यादा उम्र के कितने पुरुषों ने मेरे ऑफिस में बैठकर कुछ ऐसा कहा है, डॉक्टर साहब, मुझे काफी समय से वास्तव में कोई इरेक्शन नहीं हुआ है, मैं अब इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि वे प्राकृतिक इरेक्शन, यहां तक कि वे जो नींद के दौरान होते हैं, सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। वे आपके शरीर के चीजों को काम करते रहने का तरीका है। जब आप नियमित रूप से इरेक्शन करना बंद कर देते हैं तो लिंग में ऊतक बदलने लगते हैं। यह अपनी लोच खोना शुरू कर सकता है, रक्त प्रवाह कम हो जाता है, निशान ऊतक बन सकता है, और हाँ, समय के साथ यह वास्तविक संकोचन का कारण बन सकता है। कोई मिथक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, लंबाई और कार्य में वास्तविक मापने योग्य हानि। और तो और आपका दिमाग आपकी यौन प्रतिक्रिया को बंद करना शुरू कर देता है क्योंकि इसका अब उपयोग नहीं हो रहा है। आपके शरीर में किसी भी प्रणाली की तरह यदि आप इसे सक्रिय रहने का कारण देना बंद कर देते हैं तो यह धीमा होना शुरू हो जाता है। मैंने एक बार 60 के दशक के अंत में एक सज्जन के साथ काम किया था। हम उन्हें हरीश जी कहेंगे, जो लगभग 2 साल बिना किसी यौन गतिविधि के रहे थे, यहां तक कि अकेले भी नहीं। उन्होंने मान लिया था कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर जब वह किसी नए व्यक्ति से मिले और शारीरिक रूप से फिर से जुड़ना चाहते थे तो कुछ भी पहले की तरह काम नहीं किया। उन्होंने जो निराशा महसूस की वह सिर्फ शारीरिक नहीं थी, इसने उनके आत्मविश्वास, उनके आत्ममौल्य, उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव की भावना को प्रभावित किया जिसकी वह परवाह करते थे। सच तो यह है कि इरेक्शन बनाए रखना, चाहे साथी के साथ हो या हस्तमैथुन के माध्यम से, लिंग के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त और स्वस्थ रखने में एक भूमिका निभाता है। यह इसे एक नियमित ट्यून अप देने जैसा है। और इसके अलावा अपनी खुद की यौन ऊर्जा से जुड़े रहना आपकी जीवन शक्ति, अंतरंगता और भावनात्मक निकटता की भावना को बनाए रखने में मदद कर सकता है, खासकर दीर्घकालिक संबंधों में। यह प्रदर्शन करने के दबाव के बारे में नहीं है, यह खुद के उस हिस्से के साथ जुड़े रहने की अनुमति के बारे में है जो आपकी उम्र, चाहे जो भी हो, कभी भी मायने रखना बंद नहीं करता है। इसलिए यदि आपने खुद को अपने जीवन के उस हिस्से से दूर खींचते हुए महसूस किया है तो खुद से पूछें, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वास्तव में इसे नहीं चाहते हैं, या क्योंकि आप खुद को बताते रहे हैं कि अब इसकी अनुमति नहीं है। अंतिम विचार, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं एक क्षण निकालकर आपसे बात करना चाहता हूं, न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हजारों मरीजों के साथ
जीवन के इन्हीं मौसमों से गुजरा है। उनमें से कई आप जैसे ही हैं। वे पुरुष जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, परिवार पाले हैं, असफलताओं का सामना किया है और चुपचाप अपने बदलते शरीर के बारे में अपने सवाल, डर और शंकाएं उठाए हैं। मैं आपको देखता हूं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप यह जानें आप अकेले नहीं हैं और अपने स्वास्थ्य, अपने आत्मविश्वास या अपने जीवन की गुणवत्ता की देखभाल करने में कभी देर नहीं होती। डॉक्टर से जीवन का एक सबक, आपका स्वास्थ्य ऐसा कुछ नहीं है जो उम्र बढ़ने के साथ आपके साथ होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप हर दिन सक्रिय रूप से बनाते और उसकी रक्षा करते हैं। चुप्पी या शर्मिंदगी को अपने फैसले न करने दें। वह पहला छोटा कदम उठाना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, अपने साथी के साथ एक ईमानदार बातचीत करना या एक छोटी सी आदत बदलना सबसे शक्तिशाली काम है जो आप कर सकते हैं। आप हर उम्र में एक पूर्ण जीवंत और आत्मविश्वासी जीवन जीने के हकदार हैं। अगर इस संदेश ने आज आपसे बात की है, अगर इसके किसी एक हिस्से ने भी आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप एक पल निकालकर इसे एक थम्स अप दें। इससे मुझे पता चलता है कि पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की ईमानदार, सम्मानजनक बातचीत कुछ ऐसी है जिसे आप महत्व देते हैं। मुझे आपसे सुनना भी अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, चाहे आपका कोई प्रश्न हो, कोई व्यक्तिगत कहानी हो या सिर्फ यह बताने के लिए कि आप सुन रहे हैं। आपकी आवाज मायने रखती है और यह वास्तविक बातचीत के लिए एक जगह है। और अगर आप किसी ऐसे दोस्त, भाई या साथी को जानते हैं जिसे यह सुनने से फायदा हो सकता है, तो इसे उनके साथ साझा करने में संकोच न करें। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कितने पुरुष चुपचाप वही बातें सोच रहे हैं और एक छोटा सा काम किसी के जीवन में एक बड़ा अंतर ला सकता है।